बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। SST साइंस ग्रुप के अंदर आप फिज़िक्स को भी शुरू कर लें। फिज़िक्स साइंस ग्रुप के अंदर फिज़िक्स जो है इसको भी शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर को ही मिल दिया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर साइंस ग्रुप के लिए। उसी में से आपका पेपर बनेगा, पार्ट 1 है। डेली बेसिस के ऊपर जनरल ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों के लिए वीडियोस अपलोड हो रही हैं। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियोस जो है वो कोई ना कोई उसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी। जनरल ग्रुप के अंदर उर्दू है, सिंधी है, इंग्लिश है, पाकिस्तानी स्टडी है, इस्लामियात है। साइंस ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर न्यू बुक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आखिर में क्वेश्चन होंगे, जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। नीचे मोर लिखा हुआ होगा, मोर MORE मोर, ठीक है। तो पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ इसके हवाले से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए जो है ना हम टू द पॉइंट जो है वो चलेंगे, कम से कम वक्त में। फिज़िक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। क्या होता है इसके अंदर? हम नेचुरल लॉज को जो है वो स्टडी करते हैं, टू द पॉइंट। ठीक है भाई, क्या स्टडी करते हैं फिज़िक्स में? हम नेचुरल लॉज जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास कुछ ब्रांचेस भी आ जाती हैं, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन का दौर है सारा का सारा। मैकेनिक्स वर्ड का मतलब ही हरकत होता है। मोशन के बारे में न्यूटन ने जो भी बातें की, जो भी लॉज दिए, सब कुछ वो सारी चीज़ों के हरकत के हवाले से जो लॉज मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर इसके अंदर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है, फोर्सेस के बारे में बात की गई है, ठीक है। न्यूटन के लॉज हैं, काइनेमेटिक्स है, मोमेंटम है, एनर्जी, ये सब का सब जो है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक, ये सब का सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। ठीक है भाई, अगली जो ब्रांच है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नोट करते रहें, जहन नशीन करते रहें। ये भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है। इसमें आप किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? आप ताल्लुक स्टडी कर रहे हैं मैग्नेट का और इलेक्ट्रिसिटी का। जी बिल्कुल, मैग्नेट आम भी मिल जाते हैं, और मैग्नेट जो है वो आप किसी वायर को भी मैग्नेट बना सकते हैं। यानी कि जो एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल जी। तो एक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो एक मैग्नेट की तरह इंटरेक्ट करता है। तो ये इसका टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ताल्लुक़ को स्टडी करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़बानी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, नोट करते जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात होती है। चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात होती है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में बात होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, ये भी थर्मोडायनामिक्स, ये भी फिज़िक्स की ब्रांच है। थर्म का मतलब होता है हीट, डायनामिक का मतलब होता है हरकत। हीट की मदद से ऑब्जेक्ट्स को हरकत देना, ठीक है। और जब हरकत की बात आती है तो एनर्जी की बात आती है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप जो है वो हीट का ताल्लुक़ जो है वो डिस्कस करते हैं। किसके साथ? हरकत के साथ। यानी कि चीज़ों को हरकत में लाया जा सकता है हीट की मदद से, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्रांच है। मेजर एरियाज़ इसके मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप हीट को डिस्कस करते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर को, एंट्रोपी को, एनर्जी कंजर्वेशन को, बिहेवियर ऑफ गैसेस, फ्लूइड्स। ज़हन नशीन करते रहिए, नोट करते रहिए, आखिर में क्वेश्चन होंगे। ऑप्टिक्स, ये भी जो है वो फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ऑप्टिक्स का ताल्लुक़ ही नज़र से है, और नज़र का ताल्लुक़ यकीनन लाइट से है। तो जहाँ लाइट होगी वहाँ नज़र होगी। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लाइट से रिलेटेड जो लाइट के लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, लाइट से मुताल्लिक सारी की सारी चीज़ें फिज़िक्स की इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो क्वांटम मैकेनिक्स।
ये देखिए मैकेनिक्स यहाँ भी है और मैकेनिक्स यहाँ पर भी है, दोनों में फ़र्क है। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की हरकत के बारे में बात करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पार्टिकल और सब पार्टिकल के लेवल पे जो हरकत हो रही होती है ना, पार्टिकल्स की हरकत, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हरकत, वहाँ पर जो हरकत हो रही है, ठीक है, उसके बारे में बात करती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर पार्टिकल के लेवल की हरकत के लॉज अलग हैं और ऑब्जेक्ट्स के लेवल की हरकत के लॉज अलग हैं, ठीक है भाई। इसके मेजर एरियाज़ जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, इसमें आप कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी नोट करते रहिए, क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये इसके मेन एरियाज़ हैं, ठीक है। सातवां जो हमारे पास है फिज़िक्स की ब्रांच, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी वर्ड रिलेट से निकला है, रिलेट वर्ड रिलेशन से निकला है, रिलेशन का मतलब है ताल्लुक़। तो हमारी इस कायनात में सारी चीज़ें एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ रखती हैं, इसी ताल्लुक़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इससे रिलेटेड जो है वो, इससे रिलेटेड दो मेजर थ्योरीज़ हैं, एक स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है और एक जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है। जहन नशीन जो है वो करते रहिए। इसमें आप क्या क्या बात करते हैं, इसमें जो है वो आप हाई स्पीड, हाई एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, उनकी हाई स्पीड के बारे में, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में आप बात करते हैं, इसके अंदर टाइम डायलेशन के बारे में बात करते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इनकी डिटेल्स तो मैं आपको फ़िलहाल यहाँ नहीं बता सकता, फ़िलहाल आप नाम ही नोट करते रहें। इसके अलावा कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम जो है इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करें आप। ठीक है भाई, तो पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि फ़िज़िक्स जो है वो किन लॉज के बारे में बात करती है। अगर एक वर्ड में हम बात करें तो कौन से लॉज हैं जो कि फ़िज़िक्स में डिस्कस किए जाते हैं। दूसरा मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है कि फ़िज़िक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है वो हर ऑब्जेक्ट्स के हरकत के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की जो है वो लॉज की, ऑब्जेक्ट्स की हरकत की लॉज के बारे में बात करते हैं, मोशन के बारे में बात करते हैं, काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो ये फ़िज़िक्स की किस ब्रांच में हम ये सब बात करते हैं, ये मेरा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल जो है मेरा आपसे ये है, फ़िज़िक्स की उस ब्रांच का नाम बता दीजिए जिसमें हम मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के आपस के ताल्लुक़ को स्टडी करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि फ़िज़िक्स की मुझे उस ब्रांच का नाम बता दीजिए जिसमें हम हीट और हरकत के ताल्लुक़ को आपस में डिस्कस करते हैं। इसके मेन एरियाज़ जो हैं वो हीट है, एनर्जी है, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी कंजर्वेशन, बिहेवियर ऑफ गैसेस, फ्लूइड्स, ये हैं, ठीक है भाई। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, फ़िज़िक्स की उस ब्रांच का नाम बता दीजिए जिसमें हम लाइट को डिस्कस करते हैं और लाइट के लॉस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है भाई। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, हरकत अगर पार्टिकल या सब पार्टिकल के लेवल की हरकत के बारे में अगर आप बात कर रहे हों, ठीक है, जिसके मेजर एरियाज़ हैं जैसे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, या क्वांटम सुपरपोजिशन है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, या क्वांटम एंटेंगलमेंट है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो फिज़िक्स की किस ब्रांच में ये सब चीज़ें आती हैं उसका नाम बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, सारी कायनात में चीज़ें एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसमें हम एक फ़िज़िक्स की ब्रांच को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी दो ख़ास किस्म के रिलेशंस को डिस्कस करती है। आप मुझे जो है वो उन रिलेशंस का नाम बता दीजिए, मतलब ये समझ लें कि इस रिलेटिविटी की दो मेजर ब्रांचेस हैं, उनके नाम बता दीजिए। और ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।